Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 12, the unitary method. So let's discuss this topic with the help of an example, and the example is, suppose you buy 4 exercise books for rupees 80. आपने क्या करा, 4 एक्सरसाइज बुक्स को खरीदा 80 रुपये में. देन द प्राइस ऑफ वन एक्सरसाइज बुक, तो एक एक्सरसाइज बुक का कितना प्राइस आया, ये किसके बराबर आएगा, द प्राइस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4. तो 4 एक्सरसाइज बुक का जो प्राइस था वो कितना था, 80 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 4. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20. देयरफॉर आपका फॉर्मूला क्या बना, द प्राइस ऑफ वन थिंग, यानी कि एक वस्तु का जो प्राइस है वो किसके बराबर होगा, द प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स. जितनी चीज़ें हैं दी गई हैं उनके प्राइस के बराबर, डिवाइडेड द नंबर ऑफ थिंग्स, और वो किससे डिवाइड होगा, नंबर ऑफ थिंग्स, जितनी वस्तुएं हैं उससे डिवाइड होगा. तो जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो हमें एक एक्सरसाइज बुक का प्राइस निकालना था. तो वहाँ पे थिंग क्या थी, एक्सरसाइज बुक्स. तो हमें एक एक्सरसाइज बुक का प्राइस निकालना था और वो किसके बराबर था, द प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स. तो गिवन नंबर ऑफ थिंग्स मतलब हमें 4 एक्सरसाइज बुक्स का जो प्राइस है वो दिया गया है. तो इसलिए ये किसके बराबर होगा, द प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स. तो कितना प्राइस था, रुपीज़ 80 डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ थिंग्स. नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, 4. तो 80 रुपीज़ 80 डिवाइडेड बाई 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़. यानी कि एक एक्सरसाइज बुक का जो प्राइस है वो कितना आया, रुपीज़ 20. अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. द प्राइस ऑफ वन पेस्ट्री इज़ रुपीज़ 20, कि एक पेस्ट्री का जो प्राइस है वो कितना है, रुपीज़ 20. तो 4 पेस्ट्री जो हैं उनका प्राइस क्या आएगा, तो 4 पेस्ट्री का जो प्राइस है वो किसके बराबर होगा, द प्राइस ऑफ वन पेस्ट्री, एक पेस्ट्री के प्राइस के बराबर. तो यहाँ पर आपको एक पेस्ट्री का प्राइस दिया गया है वो कितना है, रुपीज़ 20, और आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि आपको 4 पेस्ट्री का जो प्राइस है वो निकालना है. तो ये किसके बराबर होगा, रुपीज़ 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू रुपीज़ 80. तो इसके अंदर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, द प्राइस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स. जब आपको एक से ज़्यादा वस्तुओं का क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, द प्राइस ऑफ वन थिंग, यानी कि जो एक वस्तु है उसके प्राइस के बराबर होगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थिंग्स. और आप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जितनी आपकी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं. जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उस एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप उसमें लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 पेस्ट्रीज़ का प्राइस निकालना था. तो ये क्या हो गया, द प्राइस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स. फिर द प्राइस ऑफ वन थिंग, यानी कि आपको क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ वन पेस्ट्री, यानी कि एक पेस्ट्री का जो प्राइस है दैट इज़ रुपीज़ 20, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थिंग्स. नंबर ऑफ थिंग्स कितनी, आपको कितनी पेस्ट्रीज़ का प्राइस निकालना है, 4 पेस्ट्रीज़ का. तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे. तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, रुपीज़ 80. तो इस तरीके से आप फॉर्मूलेज में
अप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप यूनिटरी मेथड का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताए, दे आर इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर। इसमें क्या है, सपोज बनानाज आर सेलिंग एट ₹24 फॉर अ डज़न। कि जो बनानाज हैं उनको आपने जो बनानाज हैं वो कितने रुपए में बिक रहे थे, 24 रुपये में बिक रहे थे फॉर अ डज़न। मतलब जो 12 बनानाज हैं वो कितने रुपीज़ के हैं, 24 रुपीज़ के। हाउ विल यू नो हाउ मच टू पे फॉर 4 बनानाज। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपको 4 बनानाज के लिए कितने रुपीज़ पे करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि एक बनाना के लिए आपको एक बनाना का आपका कितना प्राइस आएगा। तो 12 बनाना का जो प्राइस है वो कितना है, ₹24। तो एक बनाना का कितना प्राइस आ जाएगा, ₹24 माइनस 12 यानी कि ₹2। सेकेंडली, फाइंड हाउ मच 4 बनानाज आर फॉर। सेकेंडली आपको क्या करना है कि आपको 4 बनानाज के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो जब आपको अब एक बनाना का प्राइस पता लग गया कि इफ़ 1 बनाना इज़ फॉर ₹2 देन 4 बनानाज आर फॉर ₹2 मल्टीप्लाइड बाई 4। आप ₹2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ₹8। यानी कि जो 4 बनाना के लिए आपको 8 रुपये पे करने पड़ेंगे। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे कि यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बाय डिवाइडिंग। जब आप किसी एक वस्तु का प्राइस निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और दूसरे में यदि आप जो नंबर ऑफ थिंग्स हैं जब आप उसका प्राइस निकालेंगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ द नंबर you need from the price of a given number by first finding the price of a unit or one is called unitary method। तो unitary method क्या होता है कि जब आप किसी नंबर का आप क्या निकालना है, आपको प्राइस निकालना है, जो कि जबकि आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो गिवन नंबर है उसका प्राइस आपको दिया हुआ है। बाय फर्स्ट फाइंडिंग द प्राइस ऑफ यूनिट और वन। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यूनिट का आप क्या निकालते हैं, प्राइस निकालते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिटरी मेथड। उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। You can use the unitary method to solve problems or measurements as well। तो यदि आपको यूनिटरी मेथड को यूज़ करना है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए, ऑन मेजरमेंट्स एज वेल, तो आपको जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो स्टेप्स अभी मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किए थे पहले, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड द लेंथ, लंबाई, वेट
वेट यानी कि किसी भी वस्तु का वजन, कैपेसिटी यानी कि कितनी कैपेसिटी है, आप उसमें मिलीलीटर में करना है, लीटर में करना है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सभी कैपेसिटी को डिनोट करती हैं। और टाइम, और कितना टाइम आपको चाहिए फॉर अ यूनिट, यूनिट को हम क्या कहेंगे, 1। तो यानी कि आपको इन सभी में से कुछ भी निकालना पड़ेगा एक यूनिट के लिए, यानी कि एक के लिए आपको निकालना है। दूसरा, फाइंड दैट फॉर द नंबर यू नीड। दूसरा क्या है, आपको उस नंबर के लिए निकालना है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए टेलर यूजेस 12 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 कर्टेन्स ऑफ द सेम साइज, हाउ मच क्लॉथ विल ही नीड टू मेक 10 सच कर्टेन्स। कि जो टेलर है वो 12 मीटर कपड़ा उपयोग में लेता है 4 कर्टेन बनाने के लिए, ऑफ द सेम साइज, यानी कि जो चारों कर्टेन है उनका जो साइज है दैट इज सेम। हाउ मच क्लॉथ विल ही नीड टू मेक 10 सच कर्टेन्स। अब उसे कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी 10 कर्टेन बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप क्या निकालेंगे, इसमें लेंथ निकालेंगे, वो भी किसकी, कपड़े की, फॉर अ यूनिट 1, यानी कि आप एक यूनिट के लिए, एक के लिए निकालेंगे। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले एक कर्टेन के लिए कितना क्लॉथ चाहिए वो आप निकालेंगे। दूसरा, फाइंड दैट फॉर द नंबर यू नीड। अब आपको क्या चाहिए, आपको 10 सच कर्टेन्स के लिए कितने क्लॉथ की उस टेलर को ज़रूरत पड़ेगी वो निकालना है दूसरे स्टेप में। तो देखिए किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फर्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं, टू मेक 4 कर्टेन्स द क्लॉथ नीडेड इज इक्वल टू 12 मीटर। 4 कर्टेन बनाने के लिए 12 मीटर कपड़ा चाहिए। इसीलिए एक कर्टेन बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो कितना चाहिए, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो एक कर्टेन बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। दूसरा, यदि हमें एक कर्टेन बनाना है तो हमें उसके लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। यदि हमें 10 कर्टेन बनाने हैं तो हमें कितना कपड़ा चाहिए, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो यानी कि 30 मीटर। तो 30 मीटर कपड़ा हमें चाहिए 10 कर्टेन बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक बॉक्स है, पेंसिल्स का एक बॉक्स है, उसके अंदर कितनी पेंसिल है, 12 पेंसिल हैं। उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹24, 24 है। तो एक पेंसिल की कितनी कॉस्ट होगी, कितनी कीमत होगी, ₹24 डिवाइडेड बाई 12। यदि हम 24 को 12 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ₹2, यानी कि एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी। एक पेंसिल की कितनी कीमत है, ₹2। तो 4 पेंसिल की कितनी कीमत होगी, ₹2 मल्टीप्लाइड बाई 4। यदि हम ₹2 को 4 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, ₹8। यानी कि 4 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, ₹8 होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हेन यू कैन यूज़ दिस मेथड, कि आप ये मेथड कब यूज़ करेंगे।
You can use the unitary method only when each unit or thing has the same property. यानी कि आप यूनिटरी मेथड तभी लगाएंगे जब हर एक यूनिट या हर एक वस्तु उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जैसे उसका साइज़, उसका प्राइस, उसका वेट, ये तीन क्या हैं? उस ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी हैं। यदि वो सेम है देन यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड, तब आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इससे पहले आप यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आपको यूनिटरी मेथड कब लगाना है। जैसे ये प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले इस वीडियो में। ए टेलर यूजेस 12 मीटर ऑफ क्लोथ। एक टेलर ने 12 मीटर कपड़े का उपयोग किया टू मेक 4 कर्टेन्स, 4 कर्टेन बनाने के लिए, ऑफ द सेम साइज़। तो जैसे ही आपने यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर क्या देखा? सेम साइज़, देन आपके दिमाग में क्या आया कि आप इसमें क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हाउ मच क्लोथ विल ही नीड टू मेक 10 सच कर्टेन्स। अब उसे 10 कर्टेन यानी कि 10 पर्दे बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, ये इसमें निकालना है। तो जैसे ही आपने देखा सेम साइज़, देन आप समझ जाइए कि आप उस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि हम यूनिटरी मेथड कब नहीं लगाएंगे। यूनिटरी मेथड हमें कब नहीं लगाना है। जैसे 5 एप्पल्स का जो वेट है वो कितना है? 1 kg है, और 10 एप्पल जो हैं उनका जो वेट है वो कितना है? 2 kg। लेकिन जो सभी एप्पल्स हैं उनका जो वेट है वो एक जैसा नहीं है। तो इस केस में आप यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप यूनिटरी मेथड कब यूज़ करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 12A। 12A में फर्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्स कॉस्ट ₹36 पर डज़न, हाउ मच विल 18 एग्स कॉस्ट। कि जो एग्स हैं उनका जो कॉस्ट है वो कितना है? 36 पर डज़न, यानी कि अगर 12 अंडे कितने रुपए के हैं? 36 रुपए के हैं। हाउ मच विल 18 एग्स कॉस्ट। तो जो 18 अंडे हैं उनका कितना कॉस्ट आएगा? तो 18 अंडों का कॉस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक अंडे का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 12 एग्स कितना है? ₹36। कॉस्ट ऑफ 1 एग कितना होगा? ₹36 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि ₹3। तो एक अंडे का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा? ₹3। अब 18 अंडों का कितना कॉस्ट होगा? ₹3 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना हो जाएगा? ₹54। तो 18 अंडों की कितनी कीमत आएगी? ₹54। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है? सेम है। देन यू आर अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। तो चाहे तो सेम प्राइस हो, चाहे सेम साइज़ हो, चाहे सेम वेट हो, तभी आप क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अदरवाइज़ आप यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे उस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर एक अंडे की कितना प्राइस है? ₹3। तो सभी अंडों का एक ही प्राइस होगा। देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज डीलिंग इन सेम प्राइस।
then you will apply unitary method. Let's move forward to the second question. Second question क्या है? 4 bus tickets from Morgaon to Sonagarh cost rupees 720. How much will 10 tickets cost? जो 4 बस के टिकट्स हैं मोरगांव से सोनागढ़ तक के लिए, उसकी कितनी कीमत है? ₹70, ₹720। अब आपको क्या निकालना है कि जो 10 टिकट्स हैं उनका कितना कॉस्ट होगा। तो जो 4 बस टिकट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? ₹720। तो आपको सबसे पहले एक बस टिकट की क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वो कितनी आएगी? ₹720 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि ₹180। अब आपको 10 बस टिकट्स की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? ₹180 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1800 रुपीज़। ओके, यहाँ पर भी जो प्राइस है बस टिकट्स का दैट इज सेम, देन यू आर अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। थर्ड क्वेश्चन, 5 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹250। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 लीटर? 5 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कितनी कीमत है? ₹250। और आपको 20 लीटर पेट्रोल की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। तो 5 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कितनी कीमत है? ₹250। 1 लीटर जो पेट्रोल है उसकी कितनी कीमत है? ₹250 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि ₹50। 20 लीटर पेट्रोल जो है उसकी कितनी हो जाएगी? ₹50 मल्टीप्लाइड बाई 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ₹1000। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मिस खेमका uses 600 ml of ice cream to make milkshake for 4 people. How much ice cream will she need to make milkshake for 10 people? Each person has the same quantity. तो जैसे ही आपने ये ब्रैकेट में पढ़ा कि हर एक पर्सन है उसके पास बिल्कुल एक जैसी क्वांटिटी रहेगी, यानी कि यहाँ पर जो वेट है वो क्या हो गया? सेम हो गया। देन यू विल अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, आइसक्रीम नीडेड टू मेक मिल्क शेक फॉर 4 पीपल। 4 लोगों के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए कितनी आइसक्रीम की ज़रूरत पड़ेगी? 600 ml की। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप 1 पीपल यानी कि केवल एक आदमी के लिए आप क्या बना रहे हैं? मिल्क शेक बना रहे हैं, तो उसके लिए कितनी आइसक्रीम की ज़रूरत पड़ेगी? 600 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा? 150 ml। अब आपको क्या करना है? 10 लोगों के लिए निकालना है। तो 10 लोगों के लिए जब आप मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी आइसक्रीम की ज़रूरत पड़ेगी? यानी कि इसमें आप क्या करेंगे? 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे यानी कि 1500 ml। 1500 ml कितना हो जाएगा? 1 लीटर 500 ml। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 3 केक्स ऑफ सोप ब्रैकेट में ऑफ द सेम साइज वे 210 ग्राम्स। तो जो 3 केक्स हैं सोप के उनका वेट कितना है? 210 ग्राम। दे आर ऑफ सेम साइज। जैसे ही आपने देखा सेम साइज, नाउ यू विल अप्लाई यूनिटरी मेथड इन दिस क्वेश्चन। हाउ मच डू 20 सच केक्स ऑफ सोप वे? तो जो 20 सच केक्स हैं उसके लिए जो सोप है उसका वेट कितना होगा वो आपको निकालना है। तो
वेट ऑफ 3 केक सोप्स, ये कितना है 210 ग्राम। वेट ऑफ 1 केक सोप, ये कितना होगा 210 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 70 ग्राम। वेट ऑफ 20 केक सोप, ये कितना हो जाएगा 70 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 20 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1400 ग्राम। और 1400 ग्राम क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम 400 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 6 bags of the same size of rice weight 120 kg. How much will 9 such bags weigh? जो 6 बैग्स हैं चावल के जो कट्टे हैं उनका वेट कितना है 120 किलोग्राम्स। दे आर ऑफ सेम साइज, सो सेम साइज जैसे ही आया देन यू विल अप्लाई यूनिटरी मेथड। हाउ मच विल 9 सच बैग्स वे, तो जो 9 बैग्स हैं उनका वेट कितना होगा वो आपको निकालना है। तो वेट ऑफ 6 बैग कितना है 120 किलोग्राम्स। वेट ऑफ 1 बैग ये कितना आया 120 डिवाइडेड बाई 6 kg यानी कि 20 kg। और वेट ऑफ 9 बैग, 9 बैग का कितना वेट है 20 मल्टीप्लाइड बाई 9 kg यानी कि 180 kg। तो 180 kg आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ जिम चार्जेस इट्स मेंबर्स ₹1500 फॉर अ क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मतलब है 3 months। व्हाट डज इट चार्ज फॉर अ ईयर। तो एक जिम है वो अपने सदस्यों के लिए 3 महीने का किराया कितना रखता है 1500 रुपये। अब 1 साल के लिए वो कितना किराया रखेगा या क्या किराया रखेगा वो आपको बताना है। तो चार्जेस मेड बाय जिम इन 3 months, 3 महीने में जिम के जो चार्जेस हैं वो कितने थे ₹1500। चार्जेस मेड बाय जिम इन 1 month, 1 महीने में जिम के अब क्या चार्जेस हो जाएंगे, आप क्या करेंगे ₹1500 डिवाइडेड बाई 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 महीने का चार्ज पता लग जाएगा वो कितना होगा ₹500। चार्जेस मेड बाय जिम इन 12 months, 12 महीने में जिम का कितना चार्ज हो जाएगा ₹500 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 1 साल का जो किराया होगा जिम का वो कितना होगा 6000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ए फैक्ट्री मेक्स 3500 बाईसाइकिल्स इन 7 days, कि एक फैक्ट्री 7 दिनों में 3500 बाईसाइकिल्स बनाती है। हाउ मैनी बाईसाइकिल्स विल इट मेक इन 30 days, 30 दिन में वो कितनी बाईसाइकिल बनाएगी। इफ़ थिंग्स इन द फैक्ट्री कैरी ऑन द सेम वे, कि अगर जो चीज़ें हैं फैक्ट्री के अंदर वो एक ही तरीके से चलती रहे तो कितनी बाईसाइकिल्स एक फैक्ट्री 30 दिन में बनाएगी, ये आपको निकालना है। तो बाईसाइकिल्स मेड बाय फैक्ट्री इन 7 days, 7 दिन में कितनी बाईसाइकिल बनाएगी 3500। अब एक दिन में कितनी बनाएगी, एक दिन में बन जाएगी 3500 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 500 बाईसाइकिल। बाईसाइकिल्स मेड बाय फैक्ट्री इन 30 days, 30 दिन में जो वो फैक्ट्री है वो कितनी बाईसाइकिल बनाएगी 500 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि ₹15,000। रुपीज़ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, केवल 15,000 आएगा। 15,000 बाईसाइकिल्स एक फैक्ट्री 30 दिन में बनाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।